जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिद्धिमा गुप्ता आज नवरात्रि की इस पावन संध्या पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज माँ के चरणों में हम सभी भक्ति और संगीत की सुरमई माला लेकर पुनः एकत्रित हुए हैं। नवरात्रि संध्या की 6वें दिवस पर कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मैं आमंत्रित करती हूँ गायन के लिए श्री रूपम बसाक को। उनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री श्रीकांत मिश्रा जी एवं सारंगी पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश मिश्रा जी। ऐसे अनाउंसमेंट के लिए भी बात ताली होना चाहिए। ये बहुत ही सुरीली गायिका है। आज सुबह गाई थी तो कई लोगों ने हमको अलग से तारीफ की कि बहुत अच्छा गाई। क्या गाई थी रात भूल गए। हाँ शिव। कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा गाई है और साथ में विशाल तबले भी था ना। और क्या कौन था? हर्ष। तो आज नवरात्रि की ओर देखा जाए तो षष्ठी है और हम लोग के कार्यक्रम के हिसाब से आज 7वां दिन है और श्री रूपम बसाक का गायन जैसा आपको पता ही है के साथ श्री श्रीकांत मिश्र जी, उनके पिताजी हमारे बचपन के साथी हैं। हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं। पंडित नंद किशोर मिश्रा जी बहुत ही उम्दा तबला वादक है और साथ में बैठे हैं श्री अनीश मिश्र। ये हमारे गुरु घर के दामाद जी हैं। कल जो बजा रहे थे सिद्धांत मिश्र, उन्हीं की बहन से उनका ब्याह हुआ है और बहुत अच्छे सारंगी वादक सुरीले हैं। हर बार नवरात्रि में एक बार जरूर आते हैं हमारे यहाँ। तो श्री रूपम बसाक का आज सुबह भी गाना सुना गया। ये भी एक आज रूपम का ही दिन है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है रिकॉर्डिंग तो हम लोग भेजेंगे, कर लियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड कर लेना उसको शिल्पायन में, अभी हम लिंक भेज देंगे। और आप लोग थोड़ा ये चीज़ें बहुत दूर नहीं है। न्यूज़ ऑन AIR ये ऐप का नाम है। न्यूज़ ऑन AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो।
इसका ऐप है, मतलब हार्डली कुछ ही MB का ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट साइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लोड कर लीजिए, लाइव रेडियो करके वहाँ पे आएगा, लाइव रेडियो में जाइए और नीचे वहाँ पे आपको वहाँ पे सर्च करना है वाराणसी, तो आपके ही वाराणसी का ऑल इंडिया रेडियो का ये साइट है और उसमें जा करके उस समय जब भी आप ऑन करेंगे वहाँ पे रेडियो में जो भी चलता रहेगा वो आपका स्ट्रीम होता रहेगा, कहीं कोई लोड नहीं होना है, कोई प्रकार के आपके मोबाइल पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना है। जब मन किया ऑन किया आपने, थोड़ा गाना वाना जब पता चलेगा कि हमारे यहाँ के कुछ टैलेंट्स का गाना वाना हो रहा है तो वो आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, कल भी था, परसों भी था, आज भी है, क्योंकि रेडियो का अपना एक इतिहास है और रेडियो ने आकाशवाणी ने हमारे शास्त्रीय संगीत के उत्थान के लिए सबसे बड़ा, हमको सब कहने में कोई गुरेज नहीं है, सबसे बड़ा कार्य जो किया, संगीत की दृष्टि से भी कह सकते हैं तो ये आकाशवाणी ने ही किया है। ये उस समय संगीत को जिंदा रखा जब संगीत उस तरह से होना मुश्किल था हमारे समाज में, क्योंकि जन जन तक पहुंचाना ये बड़ा चैलेंज था और हमारे आकाशवाणी ने इतना ज्यादा उस पर प्रयास किया, चाहे वो लोकगीत के क्षेत्र में हो, लोकगीत का भी कार्यक्रम एक समय में उसी में सुनने को मिलता था। जो लोकगीत के प्रेमी होते थे उनको पता होता था कि इस समय हो रहा है, इस समय होना है, तो जरूर खोलते थे। कभी कभी खेती बाड़ी की भी बातें होती थी, जो कार्यक्रम जहाँ पे है वैसे होता था, और साथ में शास्त्रीय संगीत, इतना जबरदस्त कार्य किया इन लोगों ने। और अगर आज के जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है, मान लीजिए रिद्धिमा बहुत अच्छा गाई, हमने बताया, इतने लोगों को पता चला, सुबह बनारस में लोग आते नहीं है सुनने के लिए, कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे तो फिर भी लोग आ जाते हैं, बाहर के लोगों को, तो आप अपना रीच आउट कैसे कर सकते, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक समय में पंडित भीमसेन जोशी को लोगों ने जाना ही था आकाशवाणी के माध्यम से। वो उस इलाके में थे, जब गाना वाना उनका अच्छा हो गया, काफी सीख लिए, जम के रियाज कर लिए, तो वो अपने आकाशवाणी से गाते थे वहां पर, पुणे से या मुंबई से, हमको पता नहीं कहाँ से गाते थे। और उस इलाके में सारे एक दो कार्यक्रम होते ना होते, चर्चा फैल गई कि गजब गा रहे कोई, और वो उतने ही जल्दी से जल्दी स्टार बन गए। ठीक उसी प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का था, उनकी शहनाई गई, रविशंकर जी लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ के लिए धुनें बनाई, ऑर्केस्ट्रा किया, क्या क्या नहीं किया। आकाशवाणी का अगर इतिहास देखा जाए तो इतना गौरवमयी और स्वर्णिम इतिहास संगीत के क्षेत्र में शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का हो। तो ऐसी स्थिति में उस एक भावनात्मक लगाव के कारण हम लोग आकाशवाणी से जुड़े हैं। आप लोगों के गुरु जी भी पहली बार प्रोग्राम किए थे संभवतः 1977 या 78 में बाल संघ, उसके बाद 82 के आसपास युवावाणी और 85 के 86 से मेन कलाकार के, और उस समय बी ग्रेड, फिर उसके बाद 94 में जाकर बी हाई और तुरंत ही ए ग्रेड, और तब से उसी में बने हुए हैं। तो आज हमको ए ग्रेड में भी 21 साल हो गए, रेडियो में गाते हुए भी 21 कैसे 31 साल हो गए, और इस तरह से लंबा समय आकाशवाणी से जुड़ाव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम हुआ, हमारे कितने सारे विद्यार्थी आकाशवाणी के सुगम संगीत के कलाकार हैं, कोई शास्त्रीय संगीत के कलाकार है, सब अप्रूव होते जा रहे हैं। हम तो याद भी नहीं रख पाते कौन कौन लोग हो गए हैं। तुम किस पे हो अभी? अभी तुम्हारा नहीं, अभी देवोगे इसका, अभी प्रियांशु हुआ है, किसमें हुआ तुम्हारा? बी है किसमें? शास्त्रीय संगीत, डालिया का भी। तो इन लोगों के भी कार्यक्रम कभी न कभी आएंगे। आए बैठ। तो ये सब चीजें शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में जो संस्था इतना जुड़ के रही है, हम लोग को उसके साथ थोड़ा जुड़ के रहना चाहिए इतिहास के नाते। तो इसलिए गौरवमयी परंपरा को हम जिंदा कर पाए या ना पाए वो अलग बात है, हम इतने सक्षम कहाँ से होंगे, लेकिन हमारा एक उसके साथ एक जुड़ाव होना चाहिए। तो इस जुड़ाव के लिए हम लोग भी हमेशा जुड़े रहते हैं, और आप लोग से भी आग्रह है कि इसको थोड़ा होकर क्या होता है कि वो ऐप में उन लोगों के पास डेटास पहुँचते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उनको पता चलेगा कहीं ना कहीं से कि लोग सुन रहे हैं, तो उनके डेटास जो होते हैं वो आगे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी और अच्छा कार्य करने में उत्साह मिलेगा, वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के अथॉरिटीज को। तो इस समय भी जो अथॉरिटी आए हुए हैं, पांडे जी,
आकाशवाणी के वो स्टेशन डायरेक्टर पोस्ट के हमको पता नहीं, फिलहाल इंचार्ज है। तो देखते हैं कि काफ़ी उनकी भी सन्नद्धता है संगीत के साथ। कम उम्र है लेकिन काफ़ी उत्साही व्यक्ति है, तो अच्छा कार्य करने की हमें उम्मीद है। तो उनके ही आग्रह पर हम लोग ये प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किए हैं। कल परसों हो चुका है, आज रूपम का हुआ, कल किसका है? 12:45 पर शशांक का। बहुत अच्छा गाता है, अभी आ जाए नहीं आता है सर, तो वो उसका होगा। उम्मीद करते उसके आगे भी 1-2 हम लोग और भी करेंगे। सबको थोड़ा टाइम का सेट कर रहे हैं, हो जाएगा तो जरूर आया करेंगे। तो आप लोग जुड़िए। फिलहाल श्री रूपम बसाक का गायन सुनिए।